हिंदी यूनिवर्स सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री की कहानी बेलपत्र। सब्जी बाजार में फातिमा का पैर छप से किसी गिलगिली चीज़ पर पड़ गया। ओफ! घिन के साथ उसने पैर को अलग झटका। कुछ नहीं है, रिलैक्स। ओम ने झुक कर देखा और दिलासा दिया। गोबर है बस। पता नहीं क्यों फातिमा के अंदर ऐसा तेज गुस्सा फूटा। देखो, होगा गोबर तुम्हारे लिए पाक, मेरे लिए वह उतना ही घिनौना है जितनी घोड़े की लीद। ओम के भीतर तक कुछ हिल गया। फातिमा, पागल हो जाओगी। इस तरह करोगी तो हर इशारे का दो में से एक ही मतलब होगा, हिंदू या मुसलमान। अब भी समझ जाओ। ओम कराह उठा। तुम जिस कीच में फंस रही हो वह अभी नरम है, अभी उसमें से निकल सकती हो। पर फातिमा, समझोगी नहीं तो धंसती जाओगी और फिर वह पदार्थ ठोस हो जाएगा। तुम उसमें अटक जाओगी, हिल नहीं पाओगी, अकड़ी रह जाओगी। दोनों स्कूटर पर सवार घर लौट आए। अंदर सन्नो चाची आई थीं। यह लो बेटा, शिरडी गई थी, साईं बाबा का प्रसाद है। बहू, यह धागा बंधवा लो। फातिमा ने चुपचाप धागा बंधवा लिया। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसी शाम उसने अपना सूटकेस खोला। अम्मी ने गुलाबी और हरे गोटेदार साटिन में कुशन और जानमाज लपेट दी थी। फातिमा ने खिड़की के नीचे कमरे के एक तरफ वह चीज़ें लगा दी, नमाज पढ़ी और आसन एक कोने से जरा सा मोड़ दिया। रात को ओम ने अपना हाथ धीरे से फातिमा के कंधे पर रखा। फातिमा ने मुंह फेर लिया। ओम ने और नज़दीक खिसक कर कहा, फातिमा, यह क्या कर रही हो? फातिमा घायल जीव की तरह छिटक कर अलग हो गई। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को, वह चीखते से स्वर में बोली। अजीब सी हो रही थी फातिमा, मानो एक बारीक सी परत के नीचे बस हिस्टीरिया ही हिस्टीरिया दबा पड़ा हो। जब तक चुप्पी ठीक है, पर जरा सी आवाज़ हुई कि परत चटकी और चित्कार बाहर फूटा। ओम ने उसका हाथ हल्के से दबाया। प्यारी, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम तो हर बात का मतलब निकालने लगी हो। इतनी जल्दी बुरा मान जाती हो। पहले हम हर तरह की बात पर हंस लेते थे। फातिमा के आंसू छलक पड़े। पहले की बात मत करो, पहले हम कुछ और ही थे। उसने सिसकी के साथ अपना मुंह तकिए में दबा दिया। ओम ने उसे कस के चिपटा लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वह रोती हुई उसकी बाहों से निकलने को तड़फने लगी। नहीं, ओम ने बाहें और कसते हुए कहा। नहीं फातिमा, कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? प्लीज़, तुम समझ ही नहीं रही। समझ तो वह भी नहीं रहा था। उसकी मति मारी गई थी। मुंह फाड़े कोई लहर आई थी और उसे मध्य सागर में अनजान अंधेरों में गोते खाने पटक गई थी। यह सब क्यों हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सिसकती फातिमा को सीने से लगाए वह मध्यम चांदनी में चुपचाप पड़ा रहा। पलंग के बगल में खड़े कैबिनेट पर चांद इशारा कर रहा था। फातिमा की कॉलेज की तस्वीर धुंधली सी झलक रही थी। दुबली सी लड़की, जीन्स पर कुर्ता लटकाए, कुर्ते पर एक लंबी चोटी झुलाती, हंसमुख चेहरे वाली, चपल नैनों वाली। तब फातिमा कितनी शौक हुआ करती थी, और निडर और बागी। हॉस्टल लाउंज में ही अपने अब्बा से लड़ पड़ी थी। समाज, मजहब, धमकाइए मत मुझे। सारी दुनिया घटिया नियम अख्तियार करे तो भी वे सही नहीं हो जाएंगे। दोनों ने मिलकर सबका सामना किया था। जान की धमकी देने वाले अनाम खतों को हिकारत से फाड़ कर फेंक दिया था। ओम की नौकरी चली गई। उस पर आरोप लगे कि वह घमंडी है और ऑफिस का माल निजी इस्तेमाल में लाता है। मित्रों के संग दोनों हंसे थे, क्योंकि वाकई ओम ऑफिस का कागज जब तब अपने लेख टाइप करने के लिए उठा लाता था। एक के बाद एक बवाल हुआ। शहर भर में हंगामा फैला। फातिमा को तो उसके अब्बा ने ताले चाबी में बंद कर दिया, पर वह खिड़की से कूदकर भाग आई थी और दोनों ने शादी कर डाली थी। ओम ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा था कि एक डरावने दौर का अंत हुआ था। एक खतरनाक कहानी खत्म हुई थी, पर न जाने कैसे उस कहानी का अंत
एक नई शुरुआत बन गया। सवेरे आंख खुली तो फातिमा नमाज पढ़ रही थी। ये क्या? ओम की तन बदन में आग लग गई। उसने झपट कर जा नमाज खींच ली और फातिमा को घसीट कर खड़ा कर दिया। ये क्या कर रही हो? वह दांत पीस कर बोला। अब यही कसर बाकी है, छोड़ दो मुझे। फातिमा की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों का दृढ़ संकल्प देखकर ओम थर्रा उठा। फातिमा झटके से वापस जा बैठी। नाश्ते पर दोनों चुप थे। ओम अपने चेहरे के आगे से अखबार हटाता तो केवल एक और कौर मुंह में डालने के लिए। जब फातिमा खाली प्लेटें उठाने लगी तब उससे नहीं रहा गया। रुको! फातिमा ठिठक गई, सिर बिना उसकी तरफ घुमाए। जाओ, ओम गुर्रा कर बोला। जब सुनने से पहले ही तय कर चुकी हो कि सुनोगी नहीं तो क्या फ़ायदा। फातिमा सट सट साड़ी फड़फड़ाती रसोई में घुस गई। वह वाकई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सारा दर्द, सारी कुंठा उसने अब इसी एक बिंदु पर न्यौछावर करने की कसम खा ली थी, अपनी एक पहचान पर, क्योंकि उसे लग गया था कि उसे कोई पहचानता नहीं है, मानता नहीं है, या तो बस बर्दाश्त करता है या फिर जलील करता है। उसे अपनी अस्मिता की खोज हो आई। ठीक है, वह भी दिखा देगी वह क्या है। ओम का हाथ फिर उसके कंधे पर था। फातिमा, उसकी आवाज़ रोंधी रोंधी थी। फातिमा तड़फ उठी। ओम की कोमलता वह सह नहीं सकती। इसी तरह वह हिलका देता है। वह उम्मीद और विश्वास में बैठ जाती है कि उसे मंजूर किया जा रहा है। नहीं चाहिए यह नरमी, चीख लो, मार लो, पर फातिमा कुछ तो सोचो। तुम समझती क्यों नहीं हो कि क्या कर रही हो? सारा जग इटलाएगा कि उन्हें तो हमेशा पता था तेल और पानी का मेल कब हो पाया है। तुम संभलती क्यों नहीं? हमने एक दूसरे से प्यार किया है, धर्म से परे। तुमने क्यों ठान लिया कि दुनिया के रचे झूठे भंवर में हम फंस जाएं? तुली हुई हो हमें हिंदू मुसलमान दिखाने में। फातिमा, तुम जहर को मरहम समझ रही हो। प्लीज़ फातिमा, प्लीज़। जिसमें से लड़कर निकल आए थे उस गड्ढे में गिर जाना चाहती हो? हम तो बेइंसाफ़ी से लड़ने वालों के लिए एक ताकत बन गए थे, सिंबल ऑफ विक्ट्री। फातिमा तिलमिला उठी। हाँ, सिंबल, बस सिंबल बन के रह गए हैं, मुर्दा सिंबल, और कुछ नहीं रहे, जिसे तिरंगे झंडे पर बना चक्र। ओम, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। सुना? समझे? सुन लो ओम, मुझे मेरी दुनिया चाहिए, इंसानों वाली। डू यू अंडरस्टैंड? जिसमें तरह तरह के रिश्ते हैं, दूर के, करीब के। मुझे 4 जिगरी दोस्तों के सहारे नहीं जीना है। ओम, तुम बेवकूफ़ हो। जिंदगी एक जरा से इंटीमेट घेरे में नहीं जी जाती। हर पल की यह इंटीमेसी, सब इतने नज़दीक, सब एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हुए। ओम, मेरा दम घुटता है। सांस लेने के लिए थोड़ा दूर होना पड़ता है। मुझे यह चाहिए, यह सब चाहिए। ओम उत्तेजित होकर बोला। सब? किसे कह रही हो? इस तरह क्या तुम सब पा जाओगी? फातिमा, तुम अपने आप को भी खो दोगी। जिसे सब समझ रही हो वे हैं बेजान सिंबल्स। तुम डर गई हो। फातिमा झटके से वहां से चली गई। वह सच ही बहुत डरने लगी थी। बेकार में ही घबराहट की लहर उसके बदन में सिहर उठती। रातों को नींद खुलती तो वही जानी पहचानी आवाज़ें, नल से गिरती टप टप बूंदें, हवा से धीमे धीमे खड़खड़ाती खिड़की, दूर सड़क पर जाती ट्रक की आवाज़। वह अंधेरे में ही डरकर झांकने लगती। कौन है? क्या है? कभी ख्वाब देखती। अम्मी के कमरे में दाखिल हुई। अम्मी चुपचाप काम कर रही हैं, कहीं जाने वाली हैं। चेहरे पर भाव शांत संयमित है और फातिमा उनसे कहने को तड़फ रही है, उनकी सुनने को बिलक रही है, पर अम्मी बात ही नहीं करती। पथराई सी हैं। उनका क्या होगा? फातिमा डरने लगती है। अजीब सी घुटन उसे डसने लगती है। वह टूटती जाती है, टूट रही है, चीख रही है। चेहरे की हर बनावट उस चीख में बिगड़ रही है। अचानक वह जाग जाती। उसे चीखते बिखरे चेहरे पर पड़ा या शांत, स्थिर, सिलवट रहित सोकर जागा चेहरा। वह और अधिक भी डर जाती। फातिमा कुर्सी पर बैठ गई। पस्त
उसकी हिम्मत चूर हो गई थी। अपने किए के नतीजे को नहीं जानना चाहती थी। आदर्श लड़ाई अब बहुत हुई। उसे लग रहा था उसमें सिर उठाने की ताकत नहीं रही। हर पौधे को पनपने के लिए मिट्टी चाहिए, हवा पानी चाहिए। वह मुरझाने लगी थी। ओम कहता था उसे कोई हक नहीं कि हर झोंके पे जरा और झुक जाए, इतनी कमजोर साबित हो। से लोहा लिया है तो बंजर जमीन पर उगना पड़ेगा, नहीं तो पहले ही किसी बेल की तरह कहीं पेड़ या दीवार से क्यों नहीं चिपट गई। बहुत हो गई ये कोरी बातें। फातिमा का सिर भन्ना उठा। उसे लगा किसी और जिंदगी में वह अपनी इस कमजोरी को कोस लेगी। अभी तो बस वह अपनी एक जगह चाहती है, अपनी पहचान मांगती है, अपनों को पाने के लिए तड़फ रही है। किसी ने घंटी बजाई। फातिमा ने नज़र उठाई। सन्नो चाची थीं। सोमवार था। चाची हर सोमवार आ जाती थीं। अम्मा के नाम पर पूजा कर जाती थीं। 2 बरस अम्मा मुंह फुला के बैठ गई थीं, पर बेटी से कौन माँ अलग हो पाती है। देखते ही देखते सारी अकड़ चंपत हो गई और बेटे के घर आना जाना शुरू हो गया। तभी सन्नो चाची भी आने लगी। अम्मा तो फातिमा को जी जान से प्यार भी करने लगी। कभी सन्नो चाची ने आंख मटकाकर कहा था, क्यों री, तेरी बहू की आवाज़ तो बड़ी सुरीली है, वरना मैं तो आवाज़ से हिंदू मुसलमान बता देती हूँ। अम्मा ने फातिमा के गाल पर हाथ फेर कर कहा था, मेरी बहू किसी कोने से मुसलमान है ही नहीं। फातिमा ने पूछ लिया, मैं भी तो सुनूं आवाज़ में क्या रहस्य है। चाची ने हाथ नचाया। भाई मुसलमानिन हमेशा भौंडी आवाज़ में ही गाती हैं, आदमियों जैसी भारी। वह मालिन नहीं आती है। बिल्कुल, फातिमा ने तपाक से कह दिया। आवाज़ तो आवाज़ ठहरी। हिंदुओं की तो आदमी ही औरतें जैसे हैं, पिद्दे से। बाद में ओम और फातिमा अपनी मित्र मंडली में इस किस्से पर ठहाके मार कर हंसे थे। ओम के 5 फुट 7 इंच के पुरुषत्व की लंबी खिंचाई की गई थी। फातिमा ने खुद को फतेह खां फनकार कहकर कोई जोशीला गाना सुना दिया था। आए दिन ऐसे किस्से होते थे जिनको लेकर मित्रों में छेड़छाड़ चलती। सब मिलकर संसार की रीतियों पर ताजुब करते। ओम के बाबा कहा करते थे कि राह चलते कभी सांप और मुसलमान मिल जाए तो पहले मुसलमान का खात्मा करो, फिर सांप का। ओम तब बनिए और पठान का चुटकुल्ला सुनाता कि बनिया पठान के सीने पर सवार घूंसे पे घूंसे जमाए जा रहा है और फपक फपक कर रो रहा है कि रुके तो कैसे, क्योंकि वह रुक नहीं रहा। पठान उठकर उसे वह पटकेगा। कभी वह फातिमा को चिढ़ाता, इधर आ मुसलटी, देखें तो तेरे बदन से कैसी बू आ रही है, पानी से बैर करने वाली। फातिमा इतरा के अलग हो जाती। जा काफिर, 2 बूंद छिड़क ले। और स्वच्छता का राग अलाप बड़ा आया। ढोंगी धर्मात्मा कहीं का। तब और दोस्त मिल जाते। नाना भाभी, नहाने की बात तो छोड़, वह तो गनीमत है, इतनी गर्मी है कि तुम्हें भी नहाना पड़ता है, पर उसका क्या जो हर मांस खाने वाले जानवर की बू होती है। हैं, यह क्या बकवास है। सब हंसते। क्यों, हमारी गाय महकती है? कभी नहीं। और शेर और मुसलटा और घोड़ा। फातिमा ताली पीटकर खूब हंसती। सब मजे में झूम उठते। कभी लोगों के दिमाग पर हंसकर, कभी चौंक कर। क्या क्या नहीं प्रचलित कर देते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। पर सन्नो चाची तो शहद से लीप कर व्यंग कसती थीं। उन्हें तो फिट करना ही था। लेकिन अम्मा कभी ऐसा वैसा नहीं बोलती थीं। उन्होंने तो बस एक बार बहू बना लिया तो फिर स्नेह ही बरसाया। फिर अचानक उनका देहांत हो गया। ओम एकदम टूट गया। अम्मा को याद करके नन्हे से बच्चे की तरह रो पड़ता। फातिमा भी रोने लगती। अम्मा याद आती। फिर अम्मी और अब्बा का भी ख्याल आ जाता। न जाने किस हाल में होंगे। इधर उधर से कोई उड़ती खबर आ जाती थी। खालू जान के पास गए हैं, नदीम की शादी कर दी, मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, वगैरह वगैरह। एकदम कट चुकी थी उनसे फातिमा। कभी कुछ हो गया तो। ओम ने अम्मा की तस्वीर फ्रेम करा के टांग ली। सन्नो चाची ने उसी के बगल के आले पर उनके सबसे प्रिय भगवान शंकर का फोटो खड़ा कर दिया। कभी कभार आती तो हाथ जोड़ लेती। देखते ही देखते वह कोना एक पूजा स्थल बन गया। पार्वती और गणेश भी आ गए। सामने पीतल की एक तस्तरी में शिवलिंग, गंगा जल
अगरबत्ती और दिया सज गए। अम्मा की याद से कुछ ऐसी जुड़ गई थी, यह पूजा की ओम ने कभी उंगली नहीं उठाई। फातिमा और वह आरती भी लेते थे और सन्नो चाची के कहने पर आले की तरफ जूता चप्पल पहनकर ना जाते। बहुत दिनों तक चाची ना आती हैं तो ओम अधीर लगने लगता है। फातिमा को ऐसा वहम था। एक ऐसे ही दिन उसने पूछा, मैं फूल बदल दूं? ओम क्षण भर चुप रहकर बोला था, ठीक है। अम्मा को अच्छा लगता था। फातिमा ने नहाकर चाची की तरह सिर पर पल्लू डाल दिया। केले के पत्तर पर गुड़हल, गुलाब और मोगरा धो लाई और शिव जी के लिए बेलपत्र। दूध से शिवलिंग को नहलाया, फूल पत्र चढ़ाए, दिया जलाया। उसके मन से हूंक सी उठी, अम्मा, अम्मी, अब्बा। अगली बार चाची आई तो पूछने लगी, यह पूजा किसने की? मैंने, फातिमा ने बताया। चाची कुछ बोली नहीं पर हर सोमवार को आने लगी। क्यों बहू, ओम ऑफिस गया? हाँ चाची। और तूने वह धागा तो नहीं उतारा? हाँ, उतारना नहीं, तेरी गोद भरेगी। धागे से नहीं चाची, हमारी मर्जी से भरेगी। अरे तो मर्जी तो है ही। चाची ने पूजा के आले पर से घी उतारा और चढ़ावे के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया। पूजा की। किसी जन्माष्टमी में नीचे के आले को साफ करके कृष्ण झांकी भी बना गई थी। तभी फातिमा ने जैसे अम्मा बनाती थी वैसे सिंघाड़े का हलवा बनाया था। शाम को ओम की तरफ बढ़ाया तो उसने पूछा, क्या सन्नो चाची बना गई? तुमने इतना आसान थोड़े हैं, एक दिन में नहीं आ जाता। सन्नो चाची पूजा करके चली गईं। फातिमा भी बैंक के लिए चल पड़ी। फुटपाथ पर लोगों की भरमार थी। फातिमा को लगा वह सबके रास्ते में आ रही है और सब उस पर मन ही मन भन्ना रहे हैं। अपराध बोध से वह कभी बाईं ओर झुकती, कभी दाहिने को हटती और एकाएक रुक जाती। भीड़ को गुजर जाने दो। वह भीड़ से बेहद घबराने लगी थी, लोगों से घबराने लगी थी। कभी कोई जानने वाला दिख जाता तो अव्वल तो वह उसे पहचानती ही नहीं, और अगर पहचान लेती तो दुविधा भरी एक मुस्कान के साथ कतरा के बगल से निकल जाती कि न जाने सामने वाला उसे पहचान भी रहा है, पहचानना भी चाहता है। ओम झल्ला उठता। कहीं जाते हैं तो बोलने की कोशिश भी नहीं करती हो, लोग समझेंगे खिलजी खानदान का होने का गरूर है, बादशाहत का गुमान पाले हुए हो। तो मत ले जाओ मुझे कहीं, फातिमा बात निपटा देती। ओम अक्सर अकेले ही जाता। फातिमा से कह कह के हार गया कि लोग हर बात का टेढ़ा मतलब ही निकालेंगे, और निकालेंगे जरूर। उसी दिन की मनचंदा बता रहा था, बाला ने कह दिया था, देखो नहीं आई ना शहजादी, समझ रही होंगी कि बेटे का जन्मदिन तो बहाना है, दुर्गा पूजा का जमघट होगा असल में। अजी मानो ना मानो, मुसलमान होता ही है ज़्यादा मुसलमान। हम तो सिद्दीकी के घर हर ईद पर जाते हैं, जबकि हमें मालूम है वह छुप के गाय काटते हैं। लोग कैसा कैसा बोलकर महफिल में रंग लाते हैं। इसका ओम और फातिमा को पुराना तजुर्बा था। वह तो शादी की खबर उड़ी भर थी कि जग भर अपने अपने परमेश्वर का दूत बन बैठा, और ओम और फातिमा का रक्षक भी। अरे भाई चुप कैसे बैठे, एक शरीफ लड़का बर्बाद हुआ जा रहा है। वह चंडाल निकाह किए बगैर नहीं मानने वाली। अम्मा फला फला की या जुर्रत, हमारी लड़की उठाएंगे, देख लेंगे। और तो और अम्मा बेचारी की मौत पर भी अफवाहों का बाजार गर्म था। देखा ना, निकाह किया, बेटे का धर्म लिया, माँ रो रो के जान दे बैठी। मनचंदा बता रहा था कि 71 में तो यह शोहरत थी कि फातिमा के बाप पाकिस्तान के एजेंट हैं। शादी का विरोध तो नाटक है। लड़की को दुश्मनों की मदद की खातिर काफिर से ब्याह है। ओम की कंपनी शायद डनलप के तकियों और गद्दों में FBI की फाइलें सिलती थीं। फातिमा चैक भुनाकर लौट आई। शाम को ओम जल्दी घर आ गया। चलो डमरू पार्क चलें। वहाँ पहुंचकर दोनों एक घने पेड़ के नीचे उसके चौड़े तने से टेक लगाए बैठ गए। फातिमा जमीन पर पड़ी एक टहनी से खेलने लगी। अचानक किसी सड़की कुत्ते की उसी टहनी पर उसी तने से लग के एक टांग उठा के क्रिया करने की तस्वीर बेवजह उसके मन में कौंध गई। उसने चीख कर टहनी गिरा दी। क्या हुआ, क्या हुआ? ओम भी हड़बड़ा गया। वो
फातिमा ने बड़ी बड़ी आंखें उधर की और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी, सरिता सी कलकल करती उन्मुक्त हंसी। फातिमा, ओम ने उसे गले लगा लिया। हंसते हंसती फातिमा रो पड़ी। ओम, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या बात है फातिमा, मेरी जान, अब तो खुश हो जाओ, सब तो अच्छा हो रहा है। तुम अम्मी के पास भी जाने लगी हो। अब्बा का तार आया था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, सख्त बीमार थे। फातिमा बदहवास हाल में मैके पहुंची थी। शादी के बाद पहली बार बहुत रोना धोना हुआ। अब्बा जान अच्छे हो गए, पर मुहर्रम शुरू हो गया था। फातिमा ने ओम को लिखा, अब्बा घर लौट आए हैं, अब कोई खतरा नहीं है, पर मुहर्रम शुरू हो गया है, उसके बाद ही आ पाऊंगी, अभी छोड़कर जाना ठीक नहीं लगता। मिलते ही दोनों में झगड़ा हो गया। ओम बरस पड़ा। यह हमारा समझौता था कि धर्म से कोई साबिका नहीं होगा, उसके पचड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। फातिमा ने आश्चर्य से कहा था, तुम तो गजब ही करते हो ओम, मुझे धर्म से अभी भी कुछ वास्ता नहीं है। अब्बा बीमार थे, अम्मी का जी हल्का हो पाया, मेरे नोहे पढ़ लेने से उन्हें राहत मिली, बस मैंने कोई समझौता नहीं तोड़ा। वाह वाह, ओम ने लाल पीले होकर ताना कसा। तुम रोजा रखो, मातम करो और फिर मासूमियत से कहो क्या गलत किया। फिर क्यों ना अम्मी के दिल को सुकून के लिए निकाह भी कर लिया होता, वही क्या गलत होता। फातिमा ने बहुत गहराइयों से ओम की तरफ देखा। 2 क्षण बाद शांत स्वर में बोली, हाँ शायद गलत नहीं होता, हमें फ़र्क न पड़ता, पर अम्मी और अब्बा को इज्जत मिल जाती, हमसे रिश्ता कायम रखने का जरिया मिल जाता, मुझे इस तरह अलग होने को मजबूर नहीं होना पड़ता। भाई की शादी तक में शरीक नहीं हो पाई, तुम्हारे हिंदुत्व की वजह से। ओम सन्नाटे में आ गया। अरे 2 दिन उस माहौल में लौटी और दिमाग फिर गया। मैंने क्या निकाह से मना किया था या किसी भी किस्म की धार्मिक रस्म से? बोलो। मंदिर मस्जिद गिरजा खूब रही। फातिमा बीच में बोल उठी। अब मंदिर और फेरों की बात होगी। मंदिर पर कौन सा कलंक लग गया था? तुम जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे इस समाज में जो भी जाता है लड़की का जाता है, लड़का सिर्फ लेता है। तुम्हारे हिंदू मजहब की तरह दूर दूर तक अपना साया बिछाता है, अपनी छत्र छाया में दूसरों को पालता है या डसता है। पर यह तो खूब रही कि अपने फैलाव से बेखबर हैं और कोई दूसरा जरा सी पनाह मांगे, होने का हक मांगे, थोड़ी जमीन चाहे तो भड़क उठेंगे कि ऐसा है तो फिर हमें भी हिस्सा चाहिए। उल्लू न बनाओ, तुम्हारा क्या बदला, क्या बिगड़ा? ओम का हाथ उठ गया था। अब ऐसी दलीलें दी जाएंगी और यह जताओगी कि जैसे मैं तुम्हें उठा के ले आया। अपनी रजामंदी का जिम्मा लेते अब डर लगने लगा है। फातिमा रोने लगी पर बोलती रही, रजामंदी? क्या तुमने कोई रास्ता छोड़ा था? या तो इस तरह आओ वरना जाओ, फूट मरो। छोड़ना क्या आसान होता है? फातिमा, ओम चिल्ला पड़ा था, इस तरह हमारे अतीत को मत झुटलाओ, हमारे प्यार को दूषित मत करो। डमरू पार्क में दोनों अपने अतीत को असली और नकली गांठों से उलझाए बैठे रहे। ओम ने फातिमा को गोद में लिटा लिया। अब क्या है, अब तो तुम हर साल नोहे पढ़ने अपने घर जाती हो। फातिमा भर रही आवाज़ में बोली, जाती ही तो हूँ, बस क्या नाता रख पाई हूँ किसी से, क्या दे पाती हूँ उन्हें? ओम, मैंने समाज से लड़ाई लगी थी, वह मुझे बदनाम करे, मेरा बहिष्कार करे, मैं सब सह सकती थी, पर माँ बाप से अलग होना। ओम विचार मग्न हो गया। माँ बाप से अलग कौन सा समाज होता है कोई समाज? उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं फातिमा, हम शिकायत नहीं कर सकते। जगदीश काका को याद करो। जगदीश काका फातिमा को अंग्रेजी पढ़ाते थे। वह अकेले बुजुर्ग थे जो उन दोनों की शादी में शरीक हुए थे। शादी से पहले उन्हें नसीहत भी दे चुके थे, देखो इस समाज की ताकत को मामूली न समझो, उसके बारे में अपनी नियत तय कर लो। खूब थू होगी यह समझ लो, उससे घबराते हो तो सोच लो, दुनिया के आगे चाहे मुस्काता मुखौटा चढ़ा लोगे, अंदर चूर चूर होते जाओगे। झेल सकते हो, हिम्मत है तो आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह नकली भेदभाव तुम बच्चों के मिटाए ही मिटेंगे, पर फिर ठीक से समझ लो, जाने दो जो जाता है, नाम खानदान किसी का गम न करो। फातिमा, ओम ने उसका सिर अपने दोनों हाथों में ले लिया।
समाज को हरा दिया है और अब लड़खड़ा रही हो। तुम्हें क्या? फातिमा ने उसके हाथ हटाकर कहा। तुम्हारी माँ, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हारे ही रहे, तुम अपने ही रहे। ओम ने जरा झुंझलाकर कहा। तुम्हारी अम्मी चाहकर भी तुम्हें न मान पाई तो यह उनकी कमजोरी है। मेरी माँ को क्यों कोस रही हो? फातिमा को बुरा लगने लगा। वह उठकर बैठ गई। तुम नहीं समझ सकते, लड़के हो, हिंदू हो, तुम्हें क्या डर? ओफो, ओम ने सिर पकड़ लिया। अब इस तरह की बातें होंगी? जब समाज के घटिया कानूनों से ऊपर उठ गए तो उनकी तुला पर हमें क्यों कर तौलोगी? लड़का, लड़की, हिंदू, मुसलमान कहना आसान है। फातिमा का गुस्सा बढ़ने लगा। तुम ऊपर उठ गए और अलग हो गए। तुम्हें शुरू से यह छूट थी, पर मुझे तो हर कदम पर समाज के बाण सहने पड़ते हैं। जमादारिन है तो मुझसे पूछती है, तुम्हारे आगे तो मुंह नहीं खोलती। तुम्हारे उस जिगरी दोस्त की पढ़ी लिखी बीवी तक तुमसे वही पुराने अदब से बोलती है, पर मुझसे हेलो भी नहीं करती। कोई उससे पूछे तो सही कि यह सब नापसंद है तो मुझ पर ही जाहिर करने की तमीज़ क्यों? जैसे मैंने ही तो यह सब किया है। तुम तो दूध के धुले मासूम बेचारे हो। धोबी तक जानबूझकर मेरा काम देर से करता है। फातिमा की सिसकियां बंधने लगीं। छोड़ो फातिमा, ओम ने टोका। हमने लोगों से कब कोई दूसरी उम्मीद की थी? उनकी निर्दयता, उनकी संकीर्णता लगातार तो देखते रहे हैं। छोड़ो उनकी, क्यों इन छोटी छोटी लड़ाइयों में सिर खपाती हो? यही तो मैं समझ चुकी हूँ। फातिमा चीख उठी। आपे में नहीं रही कि यह छोटी छोटी लड़ाइयाँ ही असली हैं। बड़ी लड़ाई लड़ना आसान है, उन्हें गर्व से लड़ते हैं हम, अभिमान से मर मिटते हैं उनके लिए। पर यह छोटी लड़ाइयाँ कीड़े की तरह, घिनौनी दीमक की तरह लग जाती हैं, खोखला करती जाती हैं। इतनी छोटी होती हैं कि बड़ी बड़ी स्वाभिमानी रोबदार लड़ाइयों से जोड़ कर देखना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी है, लड़ो और चाटो बड़ी लड़ाई की बड़ी जीत को। उसकी तो हार में भी घमंड है, पर मुझे इन छोटी छोटी लड़ाइयों ने बड़ी के लिए फुर्सत नहीं छोड़ी है। यह हमारी हार है फातिमा, कोई वजह नहीं कि हम हारें। तुम, ओम घोर निराशा में हकलाने लगा। मैं अब कुछ नहीं जानती, बंद करो। फातिमा त्रस्त हो चुकी थी। ओम का हृदय कराह उठा। फातिमा डूब जाओगी, हम दोनों मिट जाएंगे। अपनी कमजोरी से बेइंसाफी को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्यायियों को मसाला मिलेगा। वे चटकारे ले लेकर दुनिया को यह मिसाल सबूत के तौर पर पेश करेंगे। किसी तरह संभालना होगा। जगदीश काका, क्या करें? कहाँ जाएं? शहर छोड़ दें? कुछ रोज के लिए सुस्ताने निकल जाएं? ऊटी, दूसरा हनीमून। ऊटी ही तो जा रहे थे जब वह मोटी मिली थी, जो मुल्ला को देखकर भयभीत हो गई थी। लेडीज केबिन को रेलवे वालों ने जनरल डिब्बा बना दिया था। उसी में ओम और फातिमा को जगह मिली थी। ओम अभी प्लेटफार्म पर खड़ा था और फातिमा सामान के साथ अंदर बैठी थी। सामने गहनों के भार से हाँफती एक मोटी बैठी थी, जो लेडीज चीख पड़ी थी जैसे ही एक मुल्ला अपनी पलटन लेकर डब्बे में घुसे। फातिमा ने मामला स्पष्ट किया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मुल्ला टोली सामान रखकर बाहर निकल गई तो मोटी फुसफुसाने लगी थी। बेटी, यह तो खतरनाक बात है। फातिमा ने सांत्वना दी। नहीं, बहुत लोग साथ हैं, घबराने की क्या बात है। पर मोटी के तो होश फाख्ता हो रहे थे। नहीं बेटी, या एम लोग हैं, उसने नजरें चारों तरफ दौड़ाकर हाँफते हुए बताया था। और फिर जो उनकी बदमाशियों का ब्यौरा दिया था, उसमें कोई करतूत नहीं छोड़ी थी जो इन लोगों का तरीका ना हो। फातिमा ने बहस की थी। मुझे भी अंदाजा है, मैं खुद एम हूँ। मोटी को रात भर नींद नहीं आई होगी। सवेरे सवेरे फातिमा गठरी की तरह सिमट कर ठंड में ठिठुरी जा रही थी। ऊपर की बर्थ से मुल्ला का 14-15 बरस का लड़का उतर कर बोला था, दीदी चादर ले लो, मेरे पास 2 हैं। मोटी भयभीत नज़रों से देख रही थी। चलो घर चलें। ओम ने फातिमा का हाथ पकड़ लिया। फाटक पर उसने फातिमा को रोक लिया। आसपास कोई नहीं था। ओम ने फातिमा की आंखों में झांका। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। फातिमा, चलो कहीं चलें, मैं छुट्टी ले लूँगा, ऊटी चलेंगे। फातिमा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, फिर से हरा भरा। ओम की भतीजी की शादी में फातिमा ने हरी साड़ी पहन ली थी। अनायास ही ओम के मुंह से निकल पड़ा था, यह क्या मुसलमानी रंग उठा लाई। फातिमा के होंठ कांपने लगे थे। चुप हो जाओ ओम, बस इसी वक्त
चुप हो जाओ। ओम उसे बताना चाहता था कि उसका ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। यह सब अनजाने में न जाने कहाँ की सुनी सुनाई बातें, कहाँ की बसी बसाई प्रतिक्रियाएं हैं जो यूं ही सहज भाव से अनायास निकल आती हैं। ओम फातिमा के पीड़ित मन को फिर से मुसलमानी हरा कर देना चाहता था। हंसो ना मेरी जान। फातिमा की आंखों में गांठें भरी पड़ी थीं, कैसे सुलझेंगी? इतनी उलझ चुकी थीं। ओम को लगा कि अब चाहे सुलझाने के लिए खींचो या छोड़ दो या कसती जाने दो, नतीजा एक ही होगा, टूट जाएंगी। नमाज का वक्त हो गया था। फातिमा अंदर चली गई। ओम अब चुप नहीं रह पाया। उसने लपक कर उसे पकड़ा। तो यही कहो ना कि अब इसी पर्दे में जाओगी और मैं दखल न दूं। फातिमा की तो नाक पर जैसे गुस्सा रखा था। और तुम जो दिया जलवाते हो वो मैं जलवाता हूँ? झूठ। सच किसी से मतलब नहीं तुम्हें। अब आने वालों से कह दूं कि घर में घुसकर अपने भगवान का नाम न लो। नहीं, मत कहो, किसी से ना कहो, मुझसे भी नहीं। ओम स्तब्ध उसे देखता रह गया। जानमाज का कोना मोड़कर फातिमा फिर बाहर निकल गई। सरपट सरपट भागती सी चाल में जा रही थी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे किसी काम की जल्दी हो और गाड़ी छूट रही हो, बल्कि ऐसे जैसे किसी से भाग रही हो, भयभीत सी, बौखलाई सी। चेहरे के हर कण को अंदर छिपी किसी बेचैनी में कस के मानो बांध लिया हो कि कोई उड़ता भाव न आ जाए, किसी को मालूम न हो जाए। और ज़्यादा कसे फीते की वस्तु की तरह उसका चेहरा तंते तंते सिकुड़ गया। तो ये थी कहानी बेलपत्र।